बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज चूँकि हमारा प्रोग्राम है सोमवार के दिन का, मैं और मेरी ड्राइविंग, तो हमने जैसे बाकी प्रोग्रामों में भी एक टिप्स जो है हर प्रोग्राम में शुरू में देनी है, ताकि जो है मेरी हर चीज़ में बेहतरी आती है। और इसमें वो जो ड्राइविंग के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि हम में से हर आदमी का एक किरदार है। तो कौमी सतह पे अच्छी ड्राइविंग पेश करना, अपनी ज़ात की हिफाजत के लिए, दूसरों की हिफाजत के लिए कामों को करना। तो अभी ये छोटे रास्ते से बड़े रास्ते पे दाखिल होने का तरीका, इसके लिए इशारा पहले लगाना है और फिर बड़ी सड़क को खूब अच्छी तरह से चेक करना होता है कि भाई कोई गाड़ी कहीं से आ न रही। अब ये देखें दाईं तरफ जो है हमारी गाड़ियाँ ये लोग खड़ी की हुई है ना, तो ये असूलन गलत है। तो इसके लिए हमें खुद से इसकी फ़िक्र करनी है कि ऐसी जगह गाड़ी ना खड़ी करें। अब पीछे से हमें ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही, तो दोनों ऐसे छोटे रास्तों के दोनों तरफ से ना दूर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब ये देखें हमारे लिए मसला बना रही है ना, तो इसलिए जो है हमने इंशाल्लाह खुद नियत करनी कि आइंदा हमने न किसी रास्ते के सामने गाड़ी खड़ी करनी है और ना ही जो है रास्ते को साइडों से ब्लॉक करना इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो अभी हम बाकी प्रोग्राम इंशाल्लाह स्टूडियो में जाके करते हैं। के बारे में आज हम बात करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें सवारियां बिठाई जाती हैं, अवामी सवारियां जो होती हैं, बसें होगी, वैगनें होगी, सुजुकी होगी, जिसमें भी अवामी लोग अवाम सफ़र करते हैं, तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी अवामी सवारियां कहा जाता है। अब इसके ऊपर भी अफसोस ही है कि इसके लिए भी एक बाकायदा ट्रेनिंग होती है और फिर इंसान जो ड्राइवर होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जो अवामी सवारियों के ड्राइवर होते हैं, इनके लिए ख़ास एक लाइसेंस होता है और ख़ास ट्रेनिंग होती है कि भाई सवारियों को उतारने चढ़ाने के लिए किन किन असूलों के मुताबिक अमल करना है, उनकी आराम का ख्याल करना है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर होते हैं, अब उन हज़रात से गुजारिश है कि अब सवारी का बिठाना, आराम से सवारी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाए और सीट पर बैठ जाए, फिर आराम से गाड़ी को चलाना, उतारते वक्त भी उसको, और फिर गाड़ी को चलाते हुए जोर जोर से कटे मारना, सवारियों को तकलीफ पहुंचाना और कस कस के ब्रेकें लगाना। और बाज़ दफ़ा तो कितने वाक़यात ऐसे हैं कि सवारियां गिर जाती हैं। अमूमन ये सुजुकी वगैरह को देख लें तो अक्सर इलाकों में सुजुकी के ऊपर लोगों को बैठना पड़ता है, तो इंतहाई लापरवाही के साथ, यानी एक पाँव गाड़ी के ऊपर होता है और गाड़ी को चला दिया जाता है। कितनी औरतें, कितने ही बच्चे, कितने लोगों की चीखें सुनी, कितने लोग गिरते भी। एक हमारे इलाके के एक दोस्त थे, वो फ्रूट की उनकी शॉप थी, तो ऐसे ही वो सुजुकी के ऊपर जो है वो बेचारे जल्दी में रश थी, पीछे कहीं खड़े हो, तो कुछ आगे जाके ऐसे ही जैसे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लापरवाही वाली जो ड्राइविंग होती है, मेरी गुजारिश है कि हम लापरवाही वाली ड्राइविंग ना करें। हमने जिम्मेदारी के साथ, के मेरे साथ कुछ सवारियां जो बैठी हैं वो मेरे पास अमानत है, वो मुझे जितनी देर का किराया दे रहे हैं उतनी देर के लिए जो है ना वो गाड़ी के लिए जो सफ़र कर रहे हैं वो मेरे पास अमानत है, उन्हें बाहिफाजत सहूलत के साथ वहाँ पर पहुँचाना। अब वो गाड़ी वाले ने ऐसे ही कोई आपस में पता नहीं गाड़ियाँ थी, रेस लगाई थी, क्या किया, तो कोई ऐसी ब्रेक लगी, झटका दिया, तो वो पीछे से ना खड़े जो थे वो गिरे, और गिरे उनकी ये पिंडली के पास से टांग टूट गई। बस वो आगे फिर हमारे जैसे लोगों की, डॉक्टरों का अक्सर गिला होता है कि लोग हमारे पास अपने मरीज को ना मर्ज को खराब करके आते हैं, वो भी किसी ऐसे ही आम आदमी टांग वगैरह बांधने वाले के पास चले गए, तो वो उनका प्रॉपर इलाज ना हुआ और वो कुछ अर्से बाद जनाब वो फिर जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने काट दी। सारी जिंदगी माजूरी उन्होंने गुजारी। तो छोटे छोटे हादसा के ऊपर हम देखें कि मेरी गलती से, अब मेरी गलती, इसको तस्लीम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दिल पे जो ठंड पड़ती है ना, दिल दिमाग को जो सुकून मिलता है वो अपनी गलती को तस्लीम करने में मिलता है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी हमारे भाई ड्राइविंग कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सवारियां जो है ना
मुसाफिर को जितने भी राहत पहुंचा सकते हैं, या अल्लाह पाक ने जो 4 किस्म के लोग जिनके ऊपर जो है ना खर्च करने का हुक्म दिया गया है, यतीम, मिस्कीन और कैदी, मुसाफिरों के ऊपर तो अपने पल्ले से कुछ खर्च करना चाहिए, चाहे कि उनसे किराया भी पूरा लेकर ईजा पहुंचाए, तो ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए हम जो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले भाई हैं, हमें जो है ना इसके ऊपर गौर करना है कि हमने अगर ट्रेनिंग नहीं ली, हमने आजकल तो हमारा माहौल थोड़ा सा इस तरह हो गया कि लाइसेंस हासिल करने में, लाइसेंस देने वाले इदारे भी उसमें कोताही कर रहे हैं कि उस तरह की जो चीज़ें हैं, और बतौर फखर उस दिन भी हमारा एक भतीजा ही है, वो मैंने उसने गाड़ी ली है अभी, तो मैंने उससे पूछा भी ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखी है, तो कहता है जी वो बस मेरे स्पोकन जो है वो कॉलेज है, कहते जी मेरे बड़े शिकायत है, तो वो मेरा लाइसेंस बन के आ गया। और मैंने कहा ये अपने साथ बहुत जुल्म है यार। मैंने यकीन करें अपने मेरे बच्चे जो ही बड़े हुए, तो उसने मुझे कहा कि अबू मुझे लाइसेंस बनवा दे, मेरे यूनिवर्सिटी में फलाना लड़का है, उसको लाइसेंस उसके अबू ने बनवा के दे दिया। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं हो, आपने खुद जाना है दफ्तर में, लर्निंग चिट लेनी है और ड्राइविंग की किताब पढ़नी है, ड्राइविंग टेस्ट देना है और खुद करना है। मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगा, तलकात हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जुल्म नहीं करना चाहता। यकीन करें जिन लोगों के साथ ऐसा हम कर रहे हैं उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चों ने ऐसे की, खुद से जो है मैंने उनको ड्राइविंग जरूर सिखाई है, अच्छे असूल सिखाए हैं ड्राइविंग के ऊपर। मैंने बताया बेटा जैसे इंसान गुफ्तगू करता है ना, अच्छे अखलाक के साथ बोलता है और अच्छे तरीके के साथ रास्ते पे चलता है, तो ड्राइवर की भी एक जुबान है, वो अपनी गाड़ी को चलाते हुए खुश अखलाकी के साथ ड्राइविंग कर रहा है। अगर उसने सीखा हुआ ठीक है, दूसरों का ख्याल करके चल रहा है, थोड़ा रोक के गाड़ी का रास्ता दे दिया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमें अगर नहीं सीखा हुआ तो जरूर सीखें। कुछ आदाब हैं, कुछ अखलाकियात हैं, जो मुसाफिरों के साथ हमारा रवैया है उसको हमने कैसे दुरुस्त करना है। ये अच्छे अखलाक हर जगह काम आने हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मौलाना तालिब साहब अक्सर ये कहा करते हैं कि जन्नत में, आखिरत में जन्नत की तरफ जाने का ना एक रास्ता, उस पर कोई रश नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, उसने अखलाक में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफ़हूम है कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान ईज़ा से महफूज है। तो ये ड्राइविंग के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भाइयों से गुजारिश है कि हम भी इंशाल्लाह नियत करें कि अभी किसी को ईज़ा नहीं पहुंचाएंगे, अपने मुसाफिरों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, खुश अखलाकी से पेश आएंगे और उतरते चढ़ते वक्त या गाड़ी चलाते हुए झटके नहीं मारेंगे और उनको आराम के साथ मंजिल मंसूर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने उनसे किराया लिया हुआ है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम उनकी खिदमत करें उस पैसे के बदले। तो इसके लिए सब इंशाल्लाह नियत कर लें। कल का हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरा वतन, तो उसके लिए हम जो है इंशाल्लाह प्रोग्राम को लेके आगे आएंगे। बाकी भाइयों से गुजारिश है कि इस चैनल को, हमारी बात को, खैर की बातों में आप अपना तावन शामिल रखें और दूसरों तक इसको लाजमी आगे भेजें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।